let the world hear his word. आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो मत्ती सुसमाचार के 7वें अध्याय के 25वें वचन से है। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। स्वीडन देश की नौसेना एक आधुनिक तकनीक से बने हुए पानी के जहाज को सेना में जोड़ना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने 64 बंदूकों को ऊपरी छोर पे रखकर वासा नाम के एक युद्ध के जहाज को तैयार किया। वासा नाम का ये जहाज बेहद खूबसूरती से बनाया गया था। जहां उसका ऊपरी हिस्सा बेहद भारी था, वहीं उसका निचला हिस्सा बहुत ही हल्का था। यही कारण था कि इस जहाज को सुरक्षित तरीके से तैरने में बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था। अगस्त माह के 10 तारीख को स्टॉकहोम नाम के बंदरगाह से उसने अपनी पहली यात्रा को शुरू की। उसमें यात्रा करने वाले सारे सैनिकों ने वहां पर आने वाले राजा को और बाकी लोगों को हाथ हिलाते हुए अलविदा किया। यात्रा के शुरू होने के थोड़ी देर में ही बहुत बड़े एक हवा का झोंका जहाज से टकराया, जिस कारण जहाज एक तरफ झुकने लगा। पर किसी तरीके से जहाज संभल गया और दोबारा तैरने लगा। परंतु दूसरी बार एक और बड़ा हवा का झोंका आया जो जहाज से टकराया और इस बार जहाज ने अपना संतुलन खो दिया और धीरे धीरे वो डूबने लगा। उसमें जो 50 लोग यात्रा कर रहे थे, उन लोगों का जीवन समाप्त हो गया। 1950 में दोबारा इस जहाज को खोजकर निकाला गया और 1961 में इसे स्टॉकहोम में लाकर रख दिया गया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, उन लोगों का जीवन भी बिल्कुल इस वासा जहाज के समान ही है जिनकी नींव बिल्कुल मजबूती से नहीं डाली गई। जिस तरीके से उस जहाज में सारी आधुनिक तकनीकों के मौजूद होने के बावजूद वो एक हवा का सामना नहीं कर पाई थी, बिल्कुल वैसे ही यदि हमारी नींव मजबूत नहीं होंगी, हम और अधिक बोझ उठाते ही जाएंगे तो हम अपना संतुलन खो बैठेंगे। हमारी नींव, हमारे चट्टान जो यीशु मसीह है, उन पर दृढ़ता से डाली हुई होनी चाहिए। जैसा यीशु मसीह ने कहा है, उसे सुनकर यदि उसके अनुसार हम जिएंगे तो हमारे जीवन की नींव मजबूत बनी रहेगी। भले ही बाढ़ें आए, आंधियां चले या तूफान उठे, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कई लोग सोचते हैं कि किसी भी तरीके से मैं पैसा कमा लूं, परंतु पैसा कमाना वचन के अनुसार ही होना चाहिए। अन्याय से पैसे कमाना हमारे लिए भला नहीं है। जब पवित्र शास्त्र कहता है तो हमें उसके अधीन होना चाहिए। वचन हमसे कहता है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर के वचन हमारे लिए नींव हैं। आगार नाम के व्यक्ति ने परमेश्वर के शब्दों का तिरस्कार किया। वो उनके अधीन नहीं हुआ। उनके विरोध में जाके यरीहो से सोना, चांदी और बाबुलोनी ओढ़ना लेकर आया। क्योंकि उसने परमेश्वर के विरोध में जाकर उसे कमाया था, इसीलिए उसका सुख वो भोग नहीं पाया और वो मर गया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन का हर एक हिस्सा हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर डाले गए मजबूत नींव के समान होना चाहिए। इस तरह से वचन के अधीन होकर मसीह के ऊपर अपने जीवन को हम बनाएंगे तो हमारा जीवन आशीषमय रहेगा और मजबूत बना रहेगा। हम और अधिक बढ़ते जाएंगे। इसीलिए वचन के अनुसार जिए और आशीषमय रहे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।